नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि दिल्ली के बारे में आप लोग को बताऊं, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल था, घर भी क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो मैं आप लोग को दिल्ली के बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी। दोस्तों दिल्ली में मैंने सर्वे कर कर देखा, वैसे तो मेरा 2 दिन ही रहना हुआ। दिल्ली में सर्वे करके मैंने देखा कि दिल्ली में क्या है कि मैंने केजरीवाल जी के बारे में ना बहुत कुछ जाना है, टीवी में देखा है, न्यूज़ में देखा है, लेकिन मुझे केजरीवाल जी के बारे में जानना था। मेरे अंदर बहुत खराब आदत है, मुझे हर चीज़ के बारे में जानने का बहुत शौक है। तो जब मैं दिल्ली जैसे शहर में गई तो मैंने कहा दिल्ली में आकर के अगर केजरीवाल जी के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना। तो हम वहाँ पे बंगला साहब गुरुद्वारा भी गए थे, बहुत जगह पर गए थे, लेकिन मुझे केजरीवाल जी के बारे में जानना था। तो मैं वहाँ पर जब मैंने सर्वे किया तो काफ़ी लोग केजरीवाल जी के बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मुझे तो केजरीवाल जी के बारे में जानना था। तो लोग, जब मैंने वहाँ की लेडीज़ों से डिस्कस किया तो लोग कहने लगे कि वो भैया है। पहली बात तो वो भैया है, हम भैया के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। मैंने कहा हाँ मेरे भी वो भैया हैं केजरीवाल जी, मैं भी उनको भैया मानती हूँ, लेकिन कैसे है भैया। तो भैया बहुत अच्छे हैं और हम भैया के बारे में कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमारे भैया। हाँ, अपने सगे जो भाई हैं वो 6 महीने से आए नहीं है, दाना पानी देते नहीं है, पूछते नहीं है। अपने सगे भाई की बुराई हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल भैया के बारे में हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। मैंने कहा अच्छा, पता तो लगाना पड़ेगा केजरीवाल भैया जी आखिर हैं कैसे। और इतने ज्यादा भैया कहते हैं ना कि ज्यादा मिठाई में जल्दी कीड़े पड़ते। केजरीवाल भैया सगे भैया से भी अच्छे भैया कैसे बन गए। जो खून का रिश्ता है वो भैया इतने अच्छे नहीं, लेकिन केजरीवाल भैया इतने ज्यादा अच्छे। यार पता तो लगाना पड़ेगा कि ये भैया वाकई हकीकत में अच्छे हैं या दाल में कुछ काला है। दोस्तों तो फिर मैंने ना वहाँ पे बहुत लोगों से पूछा, कोई भी मुझे केजरीवाल जी के बारे में बताने को तैयार नहीं। तो मैंने क्या है, एनजीओ में जॉब किया है, सर्वे करना मेरे लिए 2 मिनट का काम है। जब मैंने सर्वे किया तो मैंने कहा आपको पता है अभी मनीष सिसोदिया जी जो है वो जेल चले गए, तो उनको जबरदस्ती बीजेपी वालों ने लेकर गए। हाँ मैडम, मनीष सिसोदिया भैया बहुत ही अच्छे भैया हैं। आपको पता है दिल्ली में ना बीजेपी वाले दारू बेच रहे थे और मनीष सिसोदिया भैया को तो जबरदस्ती में लेके चले गए। मनीष सिसोदिया भैया की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा हे भगवान, इतना ज्यादा ये लोग के ब्रेन को केजरीवाल ने डिस्टर्ब करके रखा है। मतलब अंग्रेजों के बाद अगर कोई माइंडेड है तो वो है केजरीवाल। लोग बंगाल की ममता जी को ऐसे ही बदनाम करते हैं, उनका भी बाप है केजरीवाल। ये गलतियां भी करता है और सबूत भी नहीं छोड़ता है। जब मैंने सर्वे किया तो मुझे कहते हैं ना कि अगर 100 में से 80 लोग बुराई नहीं करते हैं तो 20 लोग आपको ऐसे महान भी मिल जाएंगे जो सच्चाई को बताएंगे। बहुत वैसे हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे, क्या लेना देना है, तुम दिल्ली आई हो घूमने के लिए आई हो कि फालतू काम करने आई हो। मैंने कहा मुझे किसी से लेना देना नहीं, लेकिन मुझे जानना है केजरीवाल भैया हैं कैसे, मैं तो जान के रहूंगी। तो मैंने जब वहाँ पे बहुत सर्वे किया तो 20 लोग मुझे पूरी दिल्ली में केवल 20 लोग ऐसे मिले जिन्होंने केजरीवाल की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा देखो मैडम ऐसा है, पहली बात तो ये कि आप हमारी फोटो मत खींचना, ठीक है नहीं खींचेंगे, और आप हमारे बारे में किसी को बताओगी नहीं, ठीक है नहीं बताऊंगी। मतलब हम आपको बता रहे हैं, आप ये न्यूज़ अपने तक ही रखो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा भैया मैं भोपाल से आई हूँ, मेरा दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, बताओ। तो मैडम ऐसा है कि वो जो दारू जो बिक रही थी ना, वो बीजेपी वाले नहीं बेच रहे थे, फिर कौन बेच रहा था, मनीष सिसोदिया जी बेच रहे थे। अच्छा हाँ, और एक मोहल्ले में 2-2 जगह पर उनके बंदे बेच रहे थे। अब आप सोचिए मैडम, पता है आपको एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिली। मैडम हमारा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम लोग का नाम नहीं आएगा, बताओ ना मुझे केजरीवाल जी के बारे में और जानना। मैडम एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री थी। मेरे पति ने एक पेटी लाई, उनको एक पेटी फ्री मिली। मेरे देवर ने एक पेटी लाई, उनको एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिली। मेरे ससुर ने एक पेटी लाई, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। मतलब मैडम आप सोचिए 6 पेटी मेरे यहाँ ही आ गए। रात दिन हस्बैंड जॉब छोड़ करके दारू पी करके पड़े हुए।
क्या ऐसा होता है भाई जो अपनी बहनों के सुहाग को उजाड़ रहा है? ये कहते हैं कि हम भाई हैं आप लोगों के। मैडम आप किसी से बोलना नहीं तो यहाँ की सारी बहनें मेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा और बताओ भैया के बारे में। मैडम इतनी दारू यहाँ पे सस्ती है, इतनी दारू सस्ती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो दारू हमारे भोपाल में 500 की है वो वहाँ पे 200 की। और पता नहीं कौन सा अद्धा वद्धा बोलते हैं, जो हमारे यहाँ भोपाल में 100 रुपए का मिल रहा है, दिल्ली में 30 रुपए का। तो अब बताइए दोस्तों, लोग दारू दिल्ली वाले क्यों नहीं पिएंगे और केजरीवाल से खुश क्यों नहीं रहेंगे? क्या दारू पीना अच्छी चीज होती है? ये चीज दिल्ली की बहनों को बताना बहुत जरूरी है। दिल्ली में इतनी सस्ती दारू है, इतनी सस्ती दारू है, किसने करके रखी? केजरीवाल ने। केजरीवाल ने बसें सस्ती करके लेडीसें क्या कर रही हैं, घर के अंदर काम होने, बस फ्री चल रही है वहां पे। बोलने लगी मैडम है, कुछ लेडीसें अच्छी थी, मतलब पढ़ी लिखी थी, जो नहीं लेना चाहती हैं सुविधा। बोल रही मैडम अनसेसरी क्यों सुविधा दे रहे हो? यहाँ पर बसें फ्री हैं, रात दिन बसें फ्री। लेडीसें घर का काम नहीं करती हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं, घर का ध्यान नहीं देती हैं। क्या करती हैं? खाना बन गया, घर में ताला मारा, बस फ्री है, बस में घूम रही हैं, उल्टे सीधे काम कर रही हैं। मैडम क्या जरूरत है बस को फ्री करने की? इनने क्या किया है, दिल्ली में बस को फ्री करके बहनों को अपने साइड खींच लिया है, दारू को फ्री करके भाइयों को अपने साइड खींच लिया। मैंने कहा यार ये तो अंग्रेज का भी भाव है। वही चीज है ना मैडम, इनकी सच्चाई लाएगा कौन? आप लोग को पता है जो यमुना नदी है, दिल्ली में यमुना नदी है, यमुना नदी बहुत ही गंदी हो रही थी, उनको बीजेपी वालों ने साफ करवा दी। और वहां पे बीजेपी वालों ने पूरे बड़े बड़े राड लगवा दिए, छड़ लगवा दी, इतनी ज्यादा ऊपर तक छड़ लगवा दी कि लोग अगर जोर से भी फेंकेंगे ना तो भी कूड़ा यमुना नदी के अंदर नहीं जाएगा। तो केजरीवाल ने क्या किया है, कटिंग कर दी, उस जाली में कटिंग कर दिया है। अब क्या करता है, दिल्ली में क्या सिस्टम है समझो। दिल्ली में इतना गंदा कि मैं तो देख कर ही दिल्ली को चक्कर आ रहा था मुझे। वहां की इतनी गंदगी। हमारा भोपाल इतना साफ है दोस्तों कि हम आपको बता नहीं सकते। वहां की नालियां इतनी गंदी। आज मैंने देखा दिल्ली में डॉगी का वॉशरूम पड़ा है, गोबर पड़ा है और सामने गटर का निकला हुआ कचरा पड़ा है। बीच में बंदा आराम से खड़े होकर चाय पी रहा है और मस्त नाश्ता कर रहा है। मैंने कहा भैया कितने गंदे में खड़े हुए। तो क्या हुआ, केजरीवाल भैया है ना, सफाई करवाएंगे। केजरीवाल पता है आप लोगों को क्या करता है, इस गंदे को ना पोटली में भरवाता है। दिल्ली के लोग पैसे के पीछे सब कुछ करते हैं। उस जो गटर का जो कचरा निकालता है ना, उस कचरे को पहले तो सड़क पर फिकवा देता है। उसके बाद वो कचरा जब सूख जाता है तो बेचारे जो गरीब लोग होते हैं उनको 50 रुपए 100 रुपए दे करके उसको बोरी में भरवाता है। देखो कितना माइंडेड आदमी है, बोरी में भरवाता है। उसके बाद उस कचरे को ले जा करके जमुना नदी में कटिंग करके रखा है, उसके अंदर से जमुना नदी में फेंक देता है। और उसके बंदे मुझे बोलने लगे मैडम देखिए 5-5 बंदे उसके लगे हुए हैं, अगर बीजेपी वाले देखेंगे भी तो ये पता चल जाएगा, मतलब पता ना चले बीजेपी वालों को। तो केजरीवाल के 5-5 बंदे खड़े हुए हैं देखने के लिए। तो उसके अंदर से, जाली के अंदर से जितना गटर का कचरा निकला है, नालियों का कचरा निकला है, वॉशरूम का कचरा निकला, सारे कचरों को बोरे में भरना है और उन लोगों को 100 रुपए 50 रुपए पे बंदे ले जाते हैं और जमुना नदी के अंदर फेंक देते हैं। अब आप बताइए जमुना नदी को कौन गंदा कर रहा है? मैंने खुद बस में चलते हुए देखा कि ना उसके अंदर कचरे को डाल रहे थे और उनके 5-5 6-6 बंदे खड़े हुए थे। दोस्तों हमारी जो सरकार है ना, जिन्होंने दिल्ली में जासूस छोड़ रखे हैं, एक्चुअली में मैंने सुना है कि वो जो जासूस है ना वो भी दिल्ली में जाकर के बिक जाते हैं, वो भी केजरीवाल के तरफ हो जाते हैं। केजरीवाल से भी पैसे लेते हैं और बीजेपी से भी पैसे, इसीलिए यहाँ की इन्फॉर्मेशन पूरी पक्की हमें नहीं मिलती। लोग बंगाल की ममता जी को बदनाम करते हैं लेकिन केजरीवाल उनका भी बाप है। मैंने 2 दिन में इतना पता लगा लिया, तो इतने दिनों से दिल्ली की हकीकत सामने क्यों नहीं आ रही है?
दिल्ली के लोग बताने लगे मैडम केजरीवाल के खिलाफ लोग एक शब्द भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि केजरीवाल के इतने बंदे हैं, अगर उनके खिलाफ किसी ने भी कुछ कहा या सर उठाया तो मैडम उसको उसी वक्त कुचल दिया जाता है। 80% दिल्ली में केजरीवाल के बंदे फैले हुए। दोस्तों, जब मैं बस में सफर कर रही थी ना, तो भी एक आदमी हमारे पीछे पड़ गया। वो आदमी मेरे से बार बार सवाल करने लगा, दड़ियल सा था, और मुझसे कहने लगा कि मैडम आप कौन हो। मैंने कहा कि भैया आप कौन हो। कहने लगा कि नहीं मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से आप बहुत ज्यादा जासूसी कर रही हो, बहुत ज्यादा सबसे पूछ रही हो केजरीवाल जी के बारे में, आप बताइए हो कौन। तो मैंने कहा कि भैया मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, क्या बताऊँ, कौन सा एरिया बताऊँ। तो मुझे एक कल्याणपुरी रटा हुआ था, तो मैंने कहा भैया मैं कल्याणपुरी में रहती हूँ। तो मैडम कहाँ पे? अरे भैया क्यों इतना ज्यादा क्यों पता लगा रहे हो? मैंने कह दिया ना मैं दिल्ली में रहती हूँ, कल्याणपुरी में। तब जाके उस बंदे ने मेरा पीछा छोड़ा। नहीं तो वो बार बार मुझसे कह रहा था कि आप इतना ज्यादा जासूसी क्यों कर रही हो, इतना ज्यादा डिटेक्टिव वो क्यों लगा रही हो। मतलब इतने बंदे उसके फैले हुए हैं केजरीवाल के कि आप सोचो, मैं इतना धीरे धीरे पूछ रही थी, फिर भी उस बंदे को पता चल गया कि मैं केजरीवाल जी के बारे में कुछ पूछ रही हूँ। तो आप सोचिए कितना माइंडेड आदमी है केजरीवाल। केजरीवाल के बारे में पता लगाना बहुत बड़ी बीजेपी वालों का चैलेंज। मतलब मैं समझती हूँ जिस दिन अगर बीजेपी वालों ने केजरीवाल जी की सच्चाई सामने ले आई तो बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि बीजेपी वाले अच्छे से अच्छे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। तो अभी हमारे पास 10 महीने, हमको दिल्ली में ऐसे जासूस छोड़ने पड़ेंगे जो कि पहली बात केजरीवाल से बिके नहीं। केजरीवाल की बात, दोस्तों पता है दिल्ली में क्या है? दिल्ली में ऐसा है कि अगर 10 जासूस बीजेपी वाले छोड़ते हैं तो 30 जासूस केजरीवाल के जासूसों को पहले पता चल जाता है कि दिल्ली जैसे शहर में कौन जासूस बनकर आया है। तो बीजेपी वाले जो हैं उनको माइंड से जासूस वहां पर ऐसे भेस में भेजना पड़ेगा जो कि पता ना चले कि ये जासूस है। पहला पॉइंट, बस स्टैंड से लेकर के पूरे दिल्ली में केजरीवाल के जासूस फैले हैं, केजरीवाल के गुंडे फैले हैं, केजरीवाल के बंदे फैले हैं कि दिल्ली में मजाल तो है कि एक परिंदा भी उसके बारे में पता लगा ले। लेकिन 2 दिन में जब मैंने इतना पता लगा लिया तो बीजेपी वालों को भी पता लगा लेना चाहिए। दोस्तों, मैं तो ये सोचती हूँ कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करो। और इतना गंदा शहर कि मैंने इतना गंदा शहर तो आज तक देखा ही नहीं। और एक बंदा भी तमीज से बात नहीं करता, हर कोई इतना बदतमीज है, इतने गंदे तरीके से बात करता है कि लगता ही नहीं है कि ये हमारी राजधानी है जिसको बात करने की तमीज जिस शहर में, इतने गंदे तरीके से। और मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी तो महान बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं। इन भगवानों की सच्चाई कौन सामने लाएगा? हम और आप लाएंगे। 99% बता रही हूँ, दिल्ली की बहनें साथ नहीं देंगी। लेकिन वो जो एक बहन साथ देगी ना, जैसे मैंने उस बहन को खींचकर उससे सच्चाई पता करी, बीजेपी वालों का भी फर्ज है कि उस एक बहन से पता करना कि दिल और खैर मैं तो बेचारी को पहले से बोल रखा था मैंने काफी लोगों को कि मैं आप लोग की वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन बीजेपी वाले को का फर्ज बनता है कि वो सेफ्टी के साथ वो लोग की वीडियो बनाए और मतलब सबूत रहेगा ना तो थोड़ा लोग मानेंगे कि हाँ ये चीज सच है। हाँ बेचारे, लेकिन वो लोगों के ऊपर कोई आंच ना आए क्योंकि इतने गुंडे केजरीवाल के फैले हुए हैं कि लोगों ने मुझे दिखाया कि मैडम इतने गुंडे हैं केजरीवाल के, उसके खिलाफ कोई भी दिल्ली में कुछ भी नहीं बोलता है, सब लोग उसको अच्छा बोलते हैं, मतलब कोई खराब बोल ही नहीं सकता। और पता है केजरीवालों ने जनता को अपने साइड कैसे इकट्ठा करके रखा है? केजरीवाल ने ना वहां पे बाबाओं की टीम बनाई है, बहुत बड़े बड़े बाबा बने हुए। उन बाबाओं 5-5 हजार लोगों ने बाबाओं से दीक्षा ली हुई है और वो रुद्राक्ष देते हैं और भंडारा करवाते हैं। जब बड़े बड़े भंडारा करवाते तो उस भंडारे का पैसा कौन देता है? केजरीवाल देता है। मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन पता चली कि उस भंडारे का पैसा ये होता है कि बाबा जी करवा रहे हैं लेकिन केजरीवाल उसका पैसा देता है।
और फिर बाबा जो हैं वो जनताओं को बताते हैं कि सुनो बच्चा, तुमको केजरीवाल को ही वोट देना है, केजरीवाल हमारे भगवान है, केजरीवाल हमारे सब कुछ है, केजरीवाल हमारा भला करेंगे, केजरीवाल ने बस फ्री कर रखी है, केजरीवाल ने लाइट फ्री कर रखी, केजरीवाल ने दारू फ्री कर रखा है। इसीलिए बच्चा, अगर कचरा हो रहा है, गंदगी हो रही है तो हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल ने वो मोहल्ला हॉस्पिटल भी खोल रखा है, मतलब बीमारी भी हम ही देंगे और दवा भी हम ही देंगे। तो इसीलिए बच्चा आपको केजरीवाल की बात माननी। जी बाबूजी, जी भगवान जी। तो मैं जिस घर में गई थी वहां पर भी सबने दीक्षा ले रखी है। सब बोलने लगी एक लेडीज की, मैडम यहाँ पर आपको 80% लोग बाबा से कंसल्ट में है और 50 तो बाबाओं की टीम है। एक्चुअली में वो जो बाबा है ना, वो बाबा केजरीवाल से मिले हुए हैं। केजरीवाल कितना माइंडेड है, वो खुद सामने आकर के वोट नहीं मांग रहा है, बाबाओं के जरिए वोट अपने तरफ खींच रहा है। तो लोगों को रुद्राक्ष दे रहे हैं और भंडारा खिला रहे हैं और आप माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आपको केजरीवाल को ही वोट देना है, तभी आप सुखी रहोगे। तो बहनें तो इस तरीके से पागल हो गई हैं दिल्ली की कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भैया भैया केजरीवाल भैया, हम केजरीवाल भैया के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। केजरीवाल भैया अच्छे थे, अच्छे और अच्छे। मैंने तो यहाँ तक देखा केजरीवाल के नाम पर अगर उनको जहर भी देंगे ना तो भी वो पी लेंगी, इतना ज्यादा पागल हो गई है केजरीवाल। मतलब अगर अंग्रेजों के बाद माइंडेड है तो वो है केजरीवाल। तो मनीष सिसोदिया जी का तो काम लग गया है, लेकिन केजरीवाल के सबूत अगर निकाल लो तब जाने कि हाँ बीजेपी है। बीजेपी जो है अभी तक तो एक भी सबूत मैंने देखा नहीं निकाल पाई है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा जमुना नदी में कचरा फेंकते हुए, लेकिन मैं फोटो कैसे खींच सकती हूँ भाई अगर मैं पकड़ा गई तो। लेकिन सवाल ये बनता है कि हमें इनके हकीकत को सामने लाना पड़ेगा। अगर हमने हकीकत को सामने नहीं लाया तो दिल्ली जैसा शहर बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली बहुत गंदा है, इतना गंदा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और क्या होगा ना कि लोग कहते हैं कि केजरीवाल से ना लोग ज्ञान लेते हैं और केजरीवाल जी कोई महान नहीं है, बहुत माइंडेड आदमी है। ये दिल्ली को खोखला करता जा रहा है, गुलाम बनाता जा रहा है। दिल्ली के लोग ना भीख मांगने के आदी होते जा रहे हैं। वो लोग इतना भीख मांगने के आदी हो गए, अगर कोई वो सरकार आई ना और उनको भीख नहीं दी ना तो वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनको गधों जैसे रहने की आदत पड़ गई है। दिल्ली जैसे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, दिल्ली में इतना ज्यादा केजरीवाल के बारे में मैं जिस घर में रह रही थी उस घर के लोग नहीं बताने को तैयार। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, दिल्ली जैसे शहर में अगर केजरीवाल के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना। माइंडेड आदमी है यार, बहुत माइंडेड आदमी है, लेकिन सबूत निकालवा लो तब जाने। मैंने तो 2 दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली, मेरे हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे तुम्हें क्या लेना देना केजरीवाल से। मैंने कहा नहीं यार, मैं जानना चाहती हूँ ये भैया कितने माइंडेड हैं। लेकिन वाकई में बहुत माइंडेड। अच्छा, हर काम कर रहे हैं और हमने नहीं किया, बीजेपी वालों ने किया, हमने नहीं किया। वहां पे ना राशन भी जो थी वो 2 कार्ड से मिलता था। मैंने सुना राशन एक बीजेपी वाले देते थे और एक केजरीवाल देता था। तो केजरीवाल ने क्या किया, अपना धीरे से बंद कर दिया। अपना धीरे से बंद करने के बाद बोलने लगे लोग कि मैडम आपको पता है इस समय बीजेपी वाले राशन दे रहे हैं, लेकिन इनने पूरे दिल्ली में हल्ला मचा के रखा है कि बीजेपी वालों ने बंद कर दिया है और मैं आपको राशन दे रहा हूँ, जबकि मैम बीजेपी वाले राशन दे रहे हैं। मैंने कहा बीजेपी वाले तो फिर तो बेवकूफ है, वो अपना नाम क्यों नहीं बताते। पता नहीं मैडम, यहाँ पर तो हल्ला मचा हुआ है कि केजरीवाल वो राशन दे रहा है और बीजेपी वाले कुछ भी नहीं देते, बीजेपी वाले बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो मैंने कहा कि अच्छा, जैसे के साथ दोस्तों हमें तैसे तरीके से व्यवहार बनाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तब फ्रॉड चीज सामने आएगी। जबकि बताइए बीजेपी वाले राशन दे रहे हैं लेकिन केजरीवाल कह रहा है कि मैं राशन दे रहा हूँ, वो केजरीवाल का बंद हो चुका है। मुझे 99 लोगों ने मुंह खोलने से मना कर दिया, सिर्फ 5%। जब मैंने 2 दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल ली तो आप लोग के पास तो 10 महीने हैं अभी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि केजरीवाल की सच्चाई सामने आनी चाहिए। इतना गंदा शहर दिल्ली करके रखा, इतना गंदा शहर, और पता नहीं कैसे दिल्ली के लोग उसी गटर के कचरे के ऊपर, नाले के कचरे के ऊपर
खड़े होकर घंटों बातें करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दोस्तों आप सोचिए, गटर का कचरा, नाले का कचरा अगर पूरा फैला रहेगा तो दिल्ली जैसे शहर में कितनी बीमारियां होंगी। लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया ने निकलवाया है तो भैया फिकवाए। अरे भैया, अगर 1 महीने के बाद फिकवा रहे हैं तो क्या फिकवा रहे हैं? वो पूरा गंदा तो हमारे घर के अंदर चला गया, पूरी बीमारियां तो हमारे घर के अंदर। मोहल्ला है ना वो, कौन सा मोहल्ला, दवा खाना कोई मोहल्ला है, हर मोहल्ले में दवा खाना खुलवा दिया भैया ने, तो हम वहां जाके इलाज करवा लेंगे। मैंने कहा माय गॉड। और दोस्तों मुझे लोगों ने बताया कि मैडम दिल्ली जैसे शहर में आप हमें एक घर ऐसा बता दो जो स्वस्थ मिले। हर घर में हर एक बंदा बड़ी बीमारियों से जूझ रहा है। हर हर कोई बीमार है, ऐसा कोई नहीं है, कोई घर आपको नहीं मिलेगा जहां बड़ी बीमारी ना हो। मैंने कहा माय गॉड, हमारे भोपाल जैसे शहर में तो कोई भी बीमार नहीं है। इतना साफ सुथरा शहर कि हम आपको बता नहीं सकते। और बोलने लगे मैडम यहाँ पे पता है आपको, 7 बजे के बाद, दिल्ली जैसे शहर में 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, इतने क्राइम होते हैं। और केजरीवाल के जो बंदे होते हैं ना, सब कुछ पता है उनको, सारे बंदे फैले हुए होते हैं और चाकू अड़ा करके पर्स मार लेते हैं। आप दिल्ली जैसे शहर में आप चलते चलते ना मोबाइल से बातें नहीं कर सकते हो। इतना आतंक फैला के रखा है केजरीवाल ने, इतना पुलिस को अपने साइड करके रखा है, इतना गुंडागर्दी करके रखा है। 20% अगर बीजेपी के हैं तो 80% दिल्ली में पूरे केजरीवाल के जासूस फैले हुए हैं, जो कि दंगा भी हम ही करवाएंगे, छुड़ाएंगे भी हम ही, बीमारी भी हम ही देंगे, दवा भी हम ही देंगे। सोचो दोस्तों, बंगाल की ममता जी तो केजरीवाल के सामने कुछ भी नहीं है। इतना माइंडेड आदमी है। दोस्तों इसकी इंफॉर्मेशन ना हमें धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी और पूरी वीडियो के साथ निकालनी पड़ेगी। लेकिन बात यही है ना दोस्तों कि उसके बंदों को पता चल जाता है। जैसे ही हम मतलब इतने बंदे फैले हुए हैं, लोगों ने मुझे दिखाया कि मैडम देखिए ये भी उसका बंदा है, वो भी उसका बंदा है, वो भी उसका। इतनी डरी हुई है दिल्ली एक भी केजरीवाल के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं। इतना माइंडेड है केजरीवाल। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब तक अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तब तक दिल्ली का भी भला हो जाएगा। क्योंकि ये लोग भगवान के रूप में आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि दिल्ली का भी भला होना चाहिए और दिल्ली के जो डरे हुए लोग हैं उनका भी भला होना चाहिए। हर कोई नहीं चाहता है कि केजरीवाल रहे। मैंने पता करके देखा, वहां पे ना अधिकतर मुस्लिम हैं, अधिकतर छोटी जाति के लोग हैं, तो क्या वो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई, जिस तरीके से हमने बंगाल की सच्चाई लाई है ना, दिल्ली की भी सच्चाई लाई। ये अलग बात है कि शेर के